हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। देवाशीष दिस साइड। आज 9 मई का हम लोग आफ्टर मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं और हमने क्या एनालिसिस की थी और हमको उसके रिजल्ट्स क्या मिले हैं। ठीक है, देखो सिंपल सी चीज़ है। आज ये चार्ट हमने आपके लिए पोस्ट किया था और मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि हमको एक जोन हमने बनाया था। ऑप्शन बायर को केयरफुल रहना है जिस जोन में। ठीक है, हमारा जोन ब्रीच हुआ। ब्रीच होने के बाद हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया। ठीक है, इस ट्रेड ने हमको ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉफिट दे दिया। ठीक है, यहाँ तक चला गया था और ये 22,150 यहाँ पर मैंने अपना ट्रेड क्लोज़ किया, बिकॉज कि मैं काफ़ी अच्छे लेवल पर बैठा हुआ था और प्रीमियम भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर हमारा बढ़ चुका था। ठीक है, देन फिर उसके बाद देखो ये जो जोन है, ये जो जोन है, ठीक है, ये जोन में मार्केट ने कंसोलिडेट किया। अब एक चीज़ थोड़ा सा आप लोगों को देखो, जो लोग भी देखते हो वीडियो, वो केवल इस चीज़ को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना और आगे आने वाले दिनों में चार्ट पर इस चीज़ को थोड़ा सा अपने देखा करो, है ना। तो आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहेगा ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने में। ठीक है, देखो क्या है कि हमने एक सपोर्ट जोन बनाया। ठीक है, एक सपोर्ट बनाया हमने मार्केट के लिए। ठीक है, ये सपोर्ट पे मार्केट आया, इसने यहाँ पर सपोर्ट भी लिया। ठीक है, देन फिर उसके बाद इस सपोर्ट को एक बड़ी सी कैंडल के साथ में ब्रेक किया। ठीक है, अब ये बड़ी सी कैंडल जब बनती है ना, तो कुछ लेवल्स होते हैं, है ना। अगर सपोज मान लो जैसे ये मैं 150, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका था, 22,150 एक अच्छा सपोर्ट बन सकता था, इसीलिए मैंने वहाँ पे एज अ ऑप्शन बायर मैंने यहाँ पर ट्रेड को क्लोज कर दिया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, देखो ये नीचे वाले सपोर्ट तक आया हमारे। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लेना था इसको, इसने सपोर्ट लिया। ठीक है, लेकिन ये क्या करने गया, रीटेस्ट करने गया ऊपर वाले सपोर्ट को। ठीक है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करने का सिंपल सा मेरा लॉजिक ये था कि इस सपोर्ट को बड़ी कैंडल के साथ में मार्केट ने ब्रीच किया है, तो अब एक बार यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि इस सपोर्ट को तेजी से मार्केट वापस से तोड़ देगा। ठीक है, मार्केट ने इस पर्टिकुलर सपोर्ट को रेजिस्टेंस बनाया, राइट। क्योंकि जब भी एक सपोर्ट ब्रीच करता है, ठीक है, किसी बड़ी कैंडल के साथ में ब्रीच करता है, तो वो सपोर्ट जोन जो होता है ना, वो सपोर्ट जोन बन जाता है रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसने क्या किया, ये गया, इसने इसको रेजिस्टेंस बनाया, हमने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया। ठीक है, जो कि ट्रेड हम कहाँ तक के लिए बैठे थे, यहाँ तक के लिए बैठे। ये देखो, एक तो यहाँ तक के लिए बैठे थे, सबसे पहला टारगेट यही था। ठीक है, लेकिन अगेन क्या हुआ, एक और बड़ी कैंडल के साथ में हमारा आज का सपोर्ट ब्रीच किया। ठीक है, देखो ये जो सपोर्ट बने हैं ना, जब सपोर्ट बड़ी कैंडल के साथ में ब्रीच करे ना, तो थोड़ा सा अपने को ये समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ भाई, सपोर्ट ब्रेक कर रहा है। अब क्या है, सपोर्ट के पास में छोटी छोटी कैंडल्स बनना चालू हो जाए तब सावधान हो जाना चाहिए हमको। ठीक है, ये हो सकता है ये सपोर्ट को आगे कैरी कर जाए, सपोर्ट ले ले यहाँ से, लेकिन कोई बड़ी कैंडल जब किसी अच्छे सपोर्ट को ब्रीच करती है तो फिर नीचे और ज़्यादा गिरावट देखने मिल सकती है। तो भाई साहब, हमने यहाँ तक के लिए अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया। ये ट्रेड यहाँ से लेकर के हम यहाँ तक लेकर के गए, ये भी मेरा सपोर्ट था। मैं यहाँ पर मैंने देखो यहाँ वेट किया, ये वाली कैंडल का वेट किया, ये कैंडल नीचे गई। ठीक है, लेकिन जब अगेन ग्रीन कैंडल बनी और मेरे इस सपोर्ट के इस जोन में आ गई, मैं निकल गया। ठीक है, बिकॉज की देखो अभी फिर यहाँ पर क्या सीन चालू हो जाएगा, वही कंसोलिडेशन का सीन चालू हो जाएगा। अब आज एक्सपायरी थी, कंसोलिडेशन का सीन चालू होगा तो क्या होगा, हमारे प्रीमियम्स में हमको डीके मिलना चालू हो जाएगा। हमको जब अच्छे गेंस मिल चुके हैं, हम उस गेंस को कैप्चर करें। ठीक है, ये कंसोलिडेशन के बाद हम फिर से ले लेंगे भाई ट्रेड, है ना, फिर से ले लेंगे। अब देखो यहाँ पर अगेन क्या हुआ, ये वाली जो जगह है, ये जो जगह मैंने बनाई हुई है, ये जो ग्रीन कलर से आप लोगों को जगह ये दिख रही है ना, सबसे ज़्यादा लॉस एक्सपायरी वाले दिन इन्हीं जगहों पे लोग करते हैं।
ठीक है, सबसे ज़्यादा लॉस करते हैं इन्हीं जगहों पे। और हमको ये जगह आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, हमको इन जगहों पे कभी भी नहीं घुसना है, ठीक है, कभी भी नहीं घुसना है। और सबसे ज़्यादा लॉसेस आप लोग अपने एक्सपीरियंस से देखिएगा, इसी टाइप की जगहों पे इसी टाइमिंग में एक्सपायरी डेज में होते हैं लॉसेस लोगों को। तो इससे हमको बचना है, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, ये इस सपोर्ट के पास में सपोर्ट ले रहा, ब्रीच कर रहा, सपोर्ट ले रहा, ब्रीच कर रहा, इसने तेज़ी से ये सपोर्ट को ब्रीच किया। अगेन जब देखो, अब ये मेरा लेवल बना हुआ था, इसको रिटेस्ट किया, मैंने एक और ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। अब ये ट्रेड मैंने क्यों एग्जीक्यूट किया, इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है दोस्तों। एक तो कल का आप लोगों को पता है हमारा लॉस हुआ था, ठीक है। आज हमारा वो लॉस, देखो आज मेरा वो लॉस, आप मैंने बहुत अच्छी मूवमेंट्स पकड़ी, लेकिन आज मेरा वो लॉस 50 से 60% ही रिकवर हुआ है कल वाला, ठीक है। बिकॉज कि आज मैंने अपने लॉट साइजेस कम कर दिए थे, क्योंकि कल मुझे एक अच्छा खासा लॉस लग चुका था, है ना। 50% रिकवर, 50 से 60% आज रिकवर हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ट्रेड लेने का रीज़न ये था कि भाई मेरा छोटा सा ही एसएल था, और अगर ये अच्छा नीचे की तरफ जाता तो अच्छे लेवल पे हमको मिल जाता, अच्छा लेवल हमको देखने को मिलता। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये रीटेस्ट हुआ, ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, एक कैंडल, दो कैंडल, यहाँ पर थोड़ा सा ये बना, जब ये थर्ड कैंडल बड़ी सी बनना स्टार्ट हुई, हमने यहीं पर ये इस वाली कैंडल के पास में देखो, ये 3:15 का टाइम हो गया, हमने क्लोज किया, शटर बंद, ठीक है। इसके आगे अपने को नहीं बैठना है, और इसके आगे अपने को सोचना भी नहीं है। अब अपन कल सोचेंगे कि मार्केट की ओपनिंग हमको कहाँ मिलेगी, उस हिसाब से हम अपने सारे सपोर्ट रेजिस्टेंसेस बनाएंगे, ठीक है। देखो इस वीक जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंसेस बनाए थे सारे टेस्ट हुए। आज मेरा आखिरी सपोर्ट जो था वो भी ब्रीच कर गया है, और मार्केट ने उस आखिरी सपोर्ट के नीचे हमको क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कल की जो ओपनिंग होगी वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, ठीक है। कल की ओपनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, उस पर अपन कल बात करेंगे, ठीक है। निफ्टी का तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। यार थोड़े बहुत कमेंट्स वगैरह कर दिया करो यार, एनालिसिस अच्छी लगती है तो, वरना कैसे, मतलब मैं अकेले ही बोलता रहता हूँ, है ना। चलो बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में भी बहुत बढ़िया हमको रिजल्ट मिला, लेकिन बैंक निफ्टी में मेरा ट्रेड छूट गया आज, ठीक है। बिकॉज कि मैं निफ्टी को देख रहा था, ये कहाँ लगा हुआ है, हाँ ठीक है। देखो हमने एक ट्रेंड लाइन आज मॉर्निंग में बनाई थी, ठीक है। मार्केट उसी ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन हुआ, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल, और ये ग्रीन कैंडल कहाँ पहुँची, हमारे रेजिस्टेंस के पास में, ठीक है। रेजिस्टेंस से ये नीचे जाना स्टार्ट हुई, ऊपर जाने की कोशिश करी, एक ये बड़ी सी कैंडल से इसने इसको ब्रीच कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, मैं वेट कर रहा था कि भाई साहब, ये जो भाई साहब हैं मेरे को यहाँ पर मिलते तो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेता, लेकिन वो आया ही नहीं, तो मैंने जाने दिया, ठीक है। नहीं किया रीटेस्ट, नहीं दिया एंट्री भाई, छोड़ दिया। दूसरे सपोर्ट के पास आकर के जब इसने कंसोलिडेशन किया, देन मैंने यहाँ पर इसके नीचे एक ट्रेड लगाया, जो कि मैंने केवल अपने इस सपोर्ट से इस सपोर्ट तक की रेंज के लिए लगाया था। मार्केट एग्जिटेज इस सपोर्ट से इस सपोर्ट तक आया, मैंने ट्रेड क्लोज किया, अगेन ऊपर गया। ये क्या है, सीन सेम भाई, सपोर्ट ब्रीच किया है, रीटेस्ट करने जा रहा है, नीचे की तरफ मुझे मिलेगा, मैं फिर से नीचे के लिए ट्रेड लगाऊंगा। मैंने फिर से ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, ये इसने मेरे को यहाँ तक लेकर के गया, एक्चुअल में यहाँ तक नहीं, यहाँ तक ही ले गया था, बट ये एक्चुअल में क्या इस लाइन पे नहीं आया था, तो मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया। फिर ये जब ग्रीन कैंडल बनी तो मैं यहाँ पर निकल गया, है ना। अगेन अपसाइड दिखाया। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा कॉशियस था कि भाई हो सकता है मार्केट अब यहाँ से, क्योंकि ये कैंडल का साइज़ देख रहे हो, ये कैंडल काफ़ी बड़ी बनी थी, है ना। इस कैंडल के साइज़ पे मुझे ये लगा कि मार्केट यहाँ से हो सकता है अब ऊपर की तरफ रिवर्सल एक हमको दे और इसको रीटेस्ट करने जाए, बिकॉज कि इसने यहाँ पर इसको रीटेस्ट किया नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया, क्योंकि मेरे को सिनेरियो जो मुझे समझ आ रहा था वो सिनेरियो अलग था, ठीक है। इसीलिए मैंने पी साइड का कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। अब आप लोग देखो,
हमारे सपोर्ट टू सपोर्ट मार्केट चल रहा है, रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस ले रहा है। अब और क्या चाहिए यार, है ना। और ये सब मैं कोई किसी इंडिकेटर से बना नहीं रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं अपनी एनालिसिस के थ्रू आप लोगों को डेली बना करके दे रहा हूँ। डेली आप लोग इस चीज़ को देखते होगे, जो लोग डेली वीडियो देखते हैं उनको शायद समझ में आएगा कि हम क्या चीज़ लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं और क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो लंबा होगा थोड़ा सा दोस्तों, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हमको जाननी है। देखो वैसे भी एक दो लोग ही देखने वाले हैं वीडियो को, ठीक है, वो एक दो लोग ही अच्छे से चीज़ें देख लें, है ना। चलो, फिर इसके बाद क्या हुआ, ये जब यहाँ पर आया मैंने एक ट्रेड और यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लिया। ये ट्रेड दोस्तों मैंने ज़बरदस्ती का एग्जीक्यूट किया था, इसीलिए मैं इसमें बिना ही टारगेट के निकल गया। देखो मैं रुका नहीं, टारगेट यहाँ तक का दिया इसने, लेकिन मैं रुका नहीं, मैं निकल गया, क्योंकि नहीं ज़बरदस्ती का ट्रेड था, फ्री में ले लिया था ऐसे ही, है ना। क्योंकि ये मेरा टाइम नहीं है ट्रेड करने का, ठीक है। वो इवन मैं निफ्टी में ट्रेड में था तो ज़बरदस्ती यहाँ पर मैंने एक ले लिया था, तो बट मैं यहाँ पर निकल गया। मैंने कहा क्यों ही जाने दो, जो आ रहा है आने दो, है ना। अब सबसे मेन चीज़ है कि एक चीज़ आप लोगों को देखना पड़ेगा। देखो हमने वीकली एनालिसिस में ये चैनल ड्रॉ किया था, ये देखो, है ना। ये चैनल आप लोगों ने अगर वीकली एनालिसिस देखा हो तो ये चैनल हमने ड्रॉ किया था। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि इस चैनल को कैसे ड्रॉ करना है। अब आप लोग मेरे को बताओ इस चैनल ने कैसा काम किया है। पूरे वीक, पूरा वीक है ये, ठीक है। और हमने ये एनालिसिस वीकली एनालिसिस में करी थी। अब आप देखो ये चैनल के अंदर ही बैंक निफ्टी जाता चला है। अभी इसने इसके लो को अगेन टच किया है। अब हम आगे आने वाले समय में देखेंगे। देखो एक चीज़ तो तय है दोस्तों कि अब अगर इसका ये वाला पोर्शन टूटा, ठीक है, तो एक अच्छी मूव हमको मिलेगी। लेकिन वो हम वीकली एनालिसिस में उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और अच्छे से लेवल्स निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। देखो कल के लॉस के बाद आज चलो हमको हमारा कुछ तो अच्छे ट्रेड्स मिले, बिकॉज कि कल तो एकदम वर्स्ट डे था, कुछ भी काम नहीं किया, सब गड़बड़ हो गया कल, है ना। तो आज का दिन अच्छा था। आई होप आप लोगों का दिन भी अच्छा होगा, जिन्होंने ये एनालिसिस देखी होगी, जिन्होंने चार्ट पे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस बना लिए होंगे, उनको आई थिंक चीज़ें करने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, है ना। और मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आप लोगों को चीज़ें ऐसी प्रोवाइड करूं जो कि आप लोगों को गाइडेंस दे, जो कि आप लोगों को एक डायरेक्शन समझने में मदद करें, है ना। चलो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल मिलेंगे हम लोग मॉर्निंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।